ठीक है, सिंस ठीक अभी है स्टार्टिंग का है, सो आई डू नॉट वांट टू किक एनीवन आउट बिकॉज आपका लेक्चर मिस हो जाएगा, फिर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो एडिशनल टाइम वेस्ट है वो। हाँ सर। सिद्धार्थ, आप कुछ कह रहे थे, बताओ। सर एक्चुअली आई एम a new admission, so the ओके problem is I don't know about the assignments. ओके ओके, सिद्धार्थ आपका पहला क्लास है क्या? Yes दिस इज sir. योर फर्स्ट क्लास, ओके नो प्रॉब्लम। नहीं, आपके लिए नहीं था, मतलब बाकी लोग जिन्होंने कल सर क्लास अटेंड किया तो था। फिर सर मतलब मेरे को जो बैकलॉग रहेगा वो कवर करने के लिए और असाइनमेंट्स फिर नो उस प्रॉब्लम, टाइम। देयर विल बी अ कवर अप सेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। वो कवर अप सेशन में आप अटेंड करोगे तो आपका जो भी 1 और 2 लेक्चर्स मिस हुए हैं जब से मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, दैट विल बी कवर्ड इन दोज लेक्चर्स, तो नॉट एन सर इशू। थैंक यू। ओके, तो ठीक है, काफ़ी लोगों ने अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप पे आपको आज ऐड कर दूंगा मैं, एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेशन से बस उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा इस पर्टिकुलर सेशन में जिनके पास, जिन्होंने या तो असाइनमेंट सबमिट कर रखा है या तो फिर उनके पास एक वैलिड रीजन है कि उन्होंने असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट किया था। ओके ओके, सो ठीक है, तो वैसे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अवॉइड करना चाहिए, और मतलब इट मस्ट बी अवॉइडेड टू अ सर्टेन लेवल जहाँ पे क्या कहते हैं, हमें कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सेकेंड चीज़ मैंने बताई थी कि कैंसलिंग द टर्म्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है सिद्धार्थ, डू नॉट वरी, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड फॉर यू, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड नहीं रहेगा। थर्ड थिंग वाज कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कोई फ्रैक्शन है तो दैट विल बी जीरो जब न्यूमरेटर जीरो हो, एंड द नेक्स्ट थिंग वाज कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो नॉट डिफाइंड है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, नाउ अगेन जंपिंग ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, a very important section from trigo is height and distance, height and distance। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन से वैसे तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन जनरली इन आईआईटी, बट ऐसे बोले तो 5 years एंड सो में एक आध बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है इन योर आईआईटी एग्जाम्स। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे ऐसा कुछ ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा, फिर 1-2 क्वेश्चन आप करना, फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो नया कॉन्सेप्ट होगा, जो हम 3D इमेजिनेशन में थोड़ा रखेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर वहाँ पे देखते हैं सेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके आगे तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस, यू गाइस आर अवेयर, ठीक है, कि कैसे, सर अगर कुछ विषय में डाउट है तो प्रथम आई विल बी डिस्कसिंग इन दैट इन डाउट सेशन। कल हमारा डाउट सेशन है ना प्रथम, जुलाई बैच का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके, सो हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, तो बट कभी कभी 5 और 6 years में हमने देखा है कि एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो उसके लिए आई हैव टू कवर दिस टॉपिक। तो वो एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नोट डाउन करोगे तो फिर मैं उस क्वेश्चन को करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स 1-2 क्वेश्चन आप लोग करना, और फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मुझे, हाइट एंड डिस्टेंस का नया कॉन्सेप्ट है वो, जो आपने नहीं पढ़ रखा है। हाँ प्रथम, आई विल बी डिस्कसिंग इट, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन इज, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। अ वर्टिकल फ्लैग, a vertical flag staff stands on a horizontal plane. A vertical flag staff stands on a horizontal plane from a सर point. हाँ, फ्लैग फ्लैग स्टफ स्टाफ, फ्लैग स्टाफ मतलब फ्लैग पोस्ट टाइप, दिस मतलब एक फ्लैग स्टाफ, FLAGSTAFF, flag staff. A vertical flag staff stands on a horizontal plane, ठीक है, from a point distant 150 feet, from a point distant
from a point distant 150 feet from the foot of the angle of elevation from its foot. Sir, मतलब can you एक one, a vertical flagstaff stands on a horizontal plane. A vertical, a vertical, sorry, note कर लो. A vertical flagstaff stands on a horizontal plane from a point distant 150 feet from its foot. Next sentence है from a point distant 150 feet from its foot. ठीक है, मतलब फुट से 150 फीट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. ठीक है, ये फुट है, फुट से 150 फीट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. ठीक है, तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट. फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ. तो आपको पता है कि यहाँ पे सिंपल सा tan थीटा लगाएंगे. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. हाँ भाई, tan थीटा लगाएंगे, हाइट अपॉन बेस होता है, और tan 30 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू हाइट निकालना है, बेस कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो हाइट विल बी 150/√3. कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, ये जस्ट टू गेट इन की क्वेश्चंस कैसे होते हैं. ठीक है, ये इसलिए मैंने एक बार एग्जांपल दे दिया छोटा सा. इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप करोगे. ठीक है, और मैं कुछ पैरामीटर्स बता देता हूँ. √3 को आप लोगे 1.732. ठीक है, you will not be using calculator because it will not be provided in your IIT exams. तो √3 को आप 1.732 लोगे. ठीक है, the question is a man wishes to find the height of a church. क्वेश्चन नोट करो आप सही से. A man wishes to find the height of a church. A man wishes to find the height of a church which stands on a horizontal plane. Which stands on a horizontal plane. A man wishes to find the height of a church which stands on a horizontal plane. At a point on this plane, he finds the angle of elevation. At a point on this plane, he finds the angle of elevation of the top to be 45 degree. Of the top to be 45 degree. On walking 100 feet towards the tower, on walking 100 feet towards the tower, he finds the corresponding angle of elevation to be 60 degree. On walking 100 feet towards the tower, he finds the corresponding angle of elevation to be 60 degree. सर टावर के चर्च. वही चर्च टावर लिखा हुआ था ना पूरा, मतलब वही है, चर्च ही है बेसिकली. He finds the angle of elevation to be 60 degree. Reduce the height of church and also its his original distance from the foot of church. And also his original distance from the church foot of church. तो क्वेश्चन में दो चीजें आपको निकालने को बोली हैं, एक तो हाइट ऑफ चर्च, सेकेंडली ओरिजिनल डिस्टेंस, जो ओरिजिनली वो जिस पॉइंट पे खड़ा था वो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था. ठीक है, तो सॉल्व करो. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग सॉल्व करो. अ मैन विशेस टू फाइंड द हाइट ऑफ चर्च. A man wishes to find the height of church which stands on a horizontal plane. Which stands on a horizontal plane. At a point on this plane, he finds. At a point on this plane, he finds the angle of elevation of the top
to be 45 degree. The angle of elevation of the top to be 45 degree. On walking 100 feet towards, on walking 100 feet towards the church, he found the corresponding angle of elevation to be 60 degree. On walking 100 feet towards the church, he finds the corresponding angle of elevation to be 60 degree. Reduce the height of tower, and also his original distance from the foot of church. मतलब tower मतलब church ही है. ठीक? हाँ, yes, देवल, √2 की वैल्यू मैंने लिख दिया. √2 is 1.414, √3 is 1.732. निकालो, कैलकुलेट करो. सर. हाँ बेटा, आंसर लिखना चैट बॉक्स में. सर मैं अपना डिस्कनेक्ट हो गया था तो रिपीट करोगे? ओके, कहाँ तक लिख लिया बेटा आपने? सर क्वेश्चन लिख रहा था तभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो था. क्वेश्चन कहाँ तक नोट डाउन कर लिया, उसके आगे पढ़ लूंगा. एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री एलिवेशन. On walking 100 feet towards the tower, on walking 100 feet towards the church, on walking 100 feet towards the church, he found the corresponding angle of elevation to be 60 degree. मतलब 100 फीट जब चर्च की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है. He finds the corresponding angle of elevation to be 60 degree. ओके सर. Reduce the height of tower and the original distance. Correct, Aditya? That is the right answer. सिद्धार्थ गलत है बेटा. सिद्धार्थ, आपको हाइट एंड डिस्टेंस तो आता है ना? मतलब कुछ ऐसा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना अलग से. गलत है आर्या. दिग्विजय सही है. अच्छा, मैं अभी आप लोगों को, आपको फिजिक्स की लिंक प्रोवाइड हो गई होगी होमवर्क ग्रुप ज्वाइन करने के लिए. अकॉर्डिंगली आई विल बी प्रोवाइडिंग मैथ्स लिंक एज वेल. तो इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग द असाइनमेंट टू मी, आप उसी ग्रुप पे बस पोस्ट कर देना. और जो आपके असाइनमेंट वाली चीज़ें होंगी ना, लाइक कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो सारा कम्युनिकेशन उसी ग्रुप पे जाएगा मैथ्स के लिए. लाइक आई विल बी पोस्टिंग असाइनमेंट ऑन दैट मैथ्स ग्रुप. और फिर आप क्या करोगे, उसी मैथ्स ग्रुप पे अपना असाइनमेंट पोस्ट कर दोगे. ठीक है, पीडीएफ बना करके. इमेजेस मत शेयर करना. पीडीएफ के लिए आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हो. वन इज़ ऑफिस लेंस, कैम स्कैनर तो बैन हो चुका है. और भी बहुत सारे पीडीएफ ऐप्स होंगे, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा. आदित्य, एक बार आदित्य ध्यान से सोचो बेटा. थोड़ा ये सेकंड वाला आंसर आपने गलत दिया हुआ है, या हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक आपने की है. देवल गलत है. सर आप चैट में कुछ लिख दो ना. अच्छा, एक सेकंड. शिवम, इट इज रॉन्ग.
उमेश, मैंने √3 की वैल्यू लिखी है बेटा, उससे कैलकुलेट करके मुझे फाइनली बताओ। आर्या गलत है। प्रणव, दैट इज करेक्ट। प्रणव, दूसरा आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, गलत है दूसरा वाला। ईशान, दैट इज रॉन्ग बेटा। आप किस में निकाल रहे हो ईशान? 1.833, 100 फीट तो ऐसे ही दिया हुआ है, फीट में दिया हुआ है। 1.833 कैसे निकाल रहे हो? सुमित, दैट इज रॉन्ग। श्रुति गलत है। ओके, सबको सफिशिएंट टाइम मिल गया तो मैं बताऊँ आगे। उमेश गलत है बेटा। Yes, sir, बताओ। ठीक है, 2 मिनट और दे रहा हूँ। श्रेया, आपका आंसर नहीं, श्रेया गलत है बेटा आपका आंसर। श्रेया, सॉरी श्रेया। सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता है फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिगर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से एक चर्च था मेरे पास। चर्च से इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था, 45 डिग्री था। बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, अगर वो टुवर्ड्स चर्च चलता है तो 100 फीट चला तो टुवर्ड्स चर्च हो गया। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें तो सबसे पहले तो ये हाइट ऑफ टावर निकालना है, दिस इज एच। अच्छा, अब ध्यान से देखो और सबको मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा है? एक हाइट ऑफ टावर पूछा है, ठीक है, हाइट ऑफ चर्च पूछा है, बेसिकली ए बी पूछा है। सेकेंडली आपसे पूछा है कि ओरिजिनल डिस्टेंस क्या थी, तो ओरिजिनली तो वो पॉइंट डी पे था, तो ओरिजिनल डिस्टेंस ये थी। तो अगर मैं tan 45 लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा? ए बी tan थीटा लोगे ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा। और ध्यान से देखो tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 1. ए बी अपॉन डी बी, बेसिकली डी बी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, मतलब दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑल टुगेदर डी बी जो है ये भी मेरा एच है, तो दोनों एच ही है, तो दोनों डिस्टेंस सेम ही आएगी, बेसिकली आपसे सेम ही चीज़ पूछी हुई है। ठीक है, नाउ देखो, अब ध्यान से देखो, अगर इसको एच लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैंने tan 60 लगाया, जैसे दिस वाज एच, तो अगर मान लो मेरे पास डी बी ऐसा एच गिवन है, ठीक है, जो एच हम ले चुके हैं ऊपर वही सेम ही है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितना कम ले सकते होंगे उतना बेटर है मेरे पास। ठीक है, तो सी बी कितना हो जाएगा? एनीवन? X ले सकते हैं। एच माइनस 100 हो जाएगा। हाँ. एच माइनस 100 हो जाएगा, ध्यान से देखो, एच में से अगर ये 100 माइनस कर दूंगा तो ये सी बी बचेगा ना, या डी बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी सी प्लस सी बी, तो डी बी माइनस डी सी इज सी बी, वहाँ से एच माइनस 100 आ गया। अब tan 60 को आप लिख सकते हो, tan 60 इज ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी, ए बी की वैल्यू एच है, सी बी की वैल्यू एच माइनस 100 है, और tan 60 कितना होता है? √3 होता है। सॉल्व करो तो √3 टाइम्स ऑफ एच माइनस 173.2, हाँ √3 की वैल्यू 1.732 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच। तो एच कितना आ जाएगा? √3 एच को इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो √3 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0.732 इज इक्वल्स टू 173.2। एच कितना हो जाएगा? 173.2 डिवाइड बाई 0.732। करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करोगे तो 236.6 आएगा, 236.6।
6 आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर है h इज इक्वल टू 236.6 और वही h आपका ओरिजिनल डिस्टेंस भी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? सुमित, मिताली, why 236.6 is coming? सर √3h माइनस 173.2 के बाद आपने क्या किया है, मेरे को बाद में समझ नहीं आया। यहाँ पे h को अगर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ h यस सर। और राइट हैंड साइड पे 173.2 हो जाएगा। यस √3 इज 1.732, 1.732 माइनस 1 करोगे तो 0.732 आ जाएगा। 1.732 माइनस 1 करोगे तो 0.732 आ जाएगा। यस सर। बस वही किया। ओके, मिताली कहाँ से एक्सप्लेन करूं बेटा? पॉइंट बता दो। ये समझ में आ गया था कि हाइट और ये इक्वल रहेगा। यस सर। उसके बाद फिर आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं dB लिख सकता हूँ तो dB भी h हो गया, तो CB अगर लिखना है तो h माइनस 100 लिख सकता हूँ। यस सर। tan 60 अगर अप्लाई करोगे तो tan 60 क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। तो हाइट इज AB एंड डिस्टेंस बेस इज CB, राइट? यस सर। तो tan 60 की वैल्यू √3 सब्सटीट्यूट कर दी, हाइट को हमने h मान रखा है AB को, एंड दिस डिस्टेंस अभी आपने बताया कि h माइनस 100 होगा, आपको समझ में आ गया था, तो बस h माइनस 100 कर यस दिया। सर। उसके बाद कैलकुलेशन है। उसके बाद देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिख सकते हो √3h माइनस √3 की वैल्यू 1.732 रखो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 173.2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू h। और उसके बाद फिर ये वाला स्टेप है, √3 माइनस 1h इज इक्वल्स टू 173.2। इसको राइट हैंड साइड ले गया हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया हूँ, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा और h कॉमन हो जाएगा। आंसर कैलकुलेशन है सिंपल सी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। बाकी सबको भी आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ? मेरा आ गया आंसर। हाँ, नहीं, जिसका आ गया दैट इज गुड, जिसको नहीं आया था उसका पूछ रहा हूँ बेटा कि सबको समझ में आ गया ना? ओके, तो एक और क्वेश्चन करो खुद से, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। द क्वेश्चन इज from the top of a cliff from the top of a cliff from the top of a cliff 200 feet high 200 feet high, the angle of depression of the top and bottom, the angle of depression, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, the angle of depression of the top and bottom of the top and bottom of a tower are observed to be of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. हाँ नहीं बता के लेना म्यूट करके ना बना रहे। म्यूट करके observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. और From दो a डिप्रेशन है, दो डिप्रेशन एंगल। दो डिप्रेशन एंगल्स हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, टॉप ऑफ अ क्लिफ, कोई क्लिफ होगी उसके टॉप से 200 फीट, क्लिफ इज 200 फीट हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, किसी टावर का टॉप और बॉटम एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को पढ़ के जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही बाद में।
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सबको पता है ना क्या होते हैं? आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन दैट, राइट? इसमें डायग्राम से Yes, sir. क्योंकि दो डिप्रेशन है ना एंगल के। हाँ हाँ, मतलब ठीक है। अभी डायग्राम बता दूंगा तो फिर तो क्वेश्चन हो ही गया, तो थोड़ा सोचो, खुद से बनाओ, करो। ओके सर। नहीं, लेवल कुछ ज़्यादा ही आ गया है। लेवल मतलब इन जनरल अगर सोचो कि क्लिफ की हाइट 200 फीट दी हुई है और आप क्या कर रहे हो, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लिफ की हाइट से तो कम आनी चाहिए ना। आई होप ये पॉइंट समझ रहे होगे। दिग्विजय गलत है। आदित्य, एक सेकेंड बेटा, 123 यस, आदित्य सही है। और एक और आंसर सही आया है, ऊपर क्या है? सिद्धार्थ करेक्ट है अभी, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य करेक्ट है, दिग्विजय गलत है, धैर्य गलत है, देवल अब सही है। वेरी गुड, वेरी गुड सर्वेश, करेक्ट है। नहीं, प्रणव गलत आ रहा है बेटा। श्रेयस सही है, सुमित सही है।
बाप रे दिग्विजय। अच्छा, जिसका भी आंसर 200 फीट से ज़्यादा आ रहा है वो ध्यान से सोचो कि क्लिफ से आप देख रहे हो, क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। तो क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है तो टावर की जो हाइट होगी वो क्लिफ से छोटी होगी ना, 200 फीट से तो कम आनी चाहिए बाय लॉजिक। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं एक बार फिगर बना रहा हूँ, अगर फिगर गलत होगा नहीं ध्यान रहे, अभी भी गलत है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिगर में क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक टावर है, ठीक है, लेट्स से द टावर इज ए एंड बी। फिर मैं इसको एक क्लिफ से देख रहा हूँ, तो क्लिफ किसी हाइट पे होगा, ये क्लिफ है, क्लिफ से मैं इसको देख रहा हूँ, तो क्लिफ से देख रहा हूँ तो क्लिफ की हाइट 200 फीट है, ठीक है। क्लिफ से अगर आप इसको देख रहे हो तो जो टॉप ऑफ टावर है, ये जो टॉप ऑफ टावर है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री की बना। जो बॉटम ऑफ टावर है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब ए बी निकालो, जिसका जिसका गलत आया है अब ए बी निकालो। फिगर अब आपको समझ में आ गई होगी आई बस। तो 200 से ज़्यादा तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो टॉप से आप देख रहे हो, क्लिफ की टॉप से आप देख रहे हो, दिस इज द क्लिफ, क्लिफ के टॉप से आप देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, ये आपको गिवन है 200 फीट। नाउ फाइंड ए बी, फाइंड हाइट ऑफ टावर, फाइंड एच। वेरी गुड उमेश बेटा, थोड़ा एक डेसिमल का थोड़ा गड़बड़ किया है, देख लिया आपने। 133.3 इज द राइट आंसर, 133.33। सिद्धार्थ आपको हाइट एंड डिस्टेंस आता था ना, मतलब कुछ में से ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना अलग से, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो उनके सिंक में तो मैं हूँ, बट आपसे थोड़ा मतलब आते हैं कॉन्सेप्ट। आता है ना, कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसकी हाइट, उमेश बताओ अनम्यूट करके। क्या सर? कैसे निकालोगे हाइट, एच कैसे निकालोगे बताओ। पहले ए को एक्सटेंड करके, ए से एक लाइन एक्सटेंड करके हम वो हाइट से 200 फीट लाइन ठीक है कर लिया, फिर हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, ठीक है कर लिया। हाँ, फिर रेक्टेंगल हो गया, तो ए बी विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट को हम x या कुछ एक पॉइंट डिराइव करते हैं। हाँ, इस पॉइंट को एक्स मान लिया, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, और x और नीचे वाला b बेस। हाँ ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो h और h, ये इधर भी h रहेगा, हाँ ठीक है समझ गया। तो ऊपर वाला पार्ट होएगा 200 माइनस h, 200 माइनस h। ठीक है, हाँ, अभी ट्रायंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ, और ये ये 60 नीचे डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, अभी ठीक है समझ 60 गया। डिग्री वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो देखो tan 30 इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y, ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू 200 माइनस h अपॉन y, ठीक है, या y इज इक्वल्स टू 200 माइनस h अपॉन tan 30, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये बेस तो सेम ही है ना, रेक्टेंगल है जैसा वो बता रहा था, ध्यान से देखो तो अगर अगर एक को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली, तो ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली थी ये 30 हो जाएगा, दिस विल बी 60। सेकेंडली tan 60 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 200, ये हाइट 200 है अपॉन y, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 200 अपॉन tan 60, ऐसा आ गया, ठीक है। दोनों y को इक्वेट कर दो, दोनों y को इक्वेट कर दो तो फिर क्या आ जाएगा 200 माइनस h अपॉन tan 30 is equals to 200 upon tan 60,
ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan 30 को आप क्या लिख सकते हो? 1/√3, 1/√3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200√3 माइनस √3h इज इक्वल्स टू 200/√3। ठीक है, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 600 माइनस 3h इज इक्वल्स टू 200। तो ध्यान से देखो, तो कितना आ जाएगा? 400 इज इक्वल्स टू 3h, या h इज इक्वल्स टू 400/3 आ गया। 400 इज इक्वल्स टू 3h, या h इज इक्वल्स टू 400/3, दैट इज 133.33। ठीक है, वेरी गुड अश्वित। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था, इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है तो अभी पूछ लो बेटा, डाउट्स लेकर के घर मत जाना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? धैर्य आपको समझ में आ गया आप कहाँ गलत कर रहे होगे? ओके, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आप लोगों को, मतलब बेसिक्स आप लोगों के यहाँ तक कवर हो गए। ठीक है, नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में हम थोड़ा 3D इमेजिनेशन लाते हैं। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन मैं समझाऊंगा करना कैसे है। तो द क्वेश्चन इज, a man observes that at a point due south, a man observes that at a point due south of a certain tower, its angle of elevation is 60 degree. Its angle of elevation is 60 degree. He then walks 300 feet due west. He then walks 300 feet due west on a horizontal plane, and finds the angle of elevation is then 30 degree, and find angle of elevation to be 30 degree, and finds angle of elevation to be 30 degree. Find the height of tower and his original distance from it. Find height of tower and original distance, and his original distance from tower, from tower. ठीक है, a man observes that at a point due south of a certain tower, its angle of elevation is 60 degree. He then walks 300 feet due west on a horizontal plane and finds the angle of elevation to be 30 degree. Find height of tower and his original distance from it. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई डिस्कनेक्ट मत होना प्लीज, कोशिश करना कि सब नहीं रहो, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो क्या दिया हुआ है, अ मैन ऑब्जर्व्स दैट अ पॉइंट ड्यू साउथ ऑफ अ सर्टेन टावर। तो सबसे पहले तो सबको ये पता है ना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। ठीक है, ओके, अब देखो क्या दिया हुआ है कि एक टावर है, टावर से कोई बंदा साउथ में खड़ा था, टावर के साउथ में खड़ा था। तो ये थोड़ा 3D इमेजिनेशन लाना अपने दिमाग में। पहले क्वेश्चन को समझना, ये टावर है ना, टावर को मैं ऐसा बोलता हूँ कि खड़ा है, तो ऐसे इसको ऐसा इमेजिन करो कि इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, मतलब थोड़ा ऐसे समझो कि आप टावर को टॉप से देख रहे हो,
टॉप से देख रहे हो तो टावर आपको टॉप से अगर देख रहे हो तो टावर आपको टॉप से देखने पे एक पॉइंट जैसा दिख रहा है, मतलब टावर सिंपल अगर 3D इमेजिनेशन लाओ और टावर को एकदम जाके टॉप से देखोगे, एक पोल की तरह समझो, एकदम टॉप से देखोगे तो वो एक पॉइंट की तरह दिखेगा या एक छोटे से सर्किल की तरह दिखेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 3D इमेजिनेशन ला रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो उसको मैं 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट प्लीज थोड़ा ऐसा 3D इमेजिनेशन दिमाग में रखना, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि एक टावर ग्राउंड पे था, ठीक है, एक टावर ग्राउंड पे था। अब टावर को ऐसा समझना कि इस ये जो गिवन मेरा 2D प्लेन है, जो गिवन मेरा स्क्रीन है, उससे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, उससे आउटर साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से, A man observes that at a point due south of a certain tower। अब अगर टावर कॉपी से बाहर आ रहा है, मतलब इस प्लेन से बाहर आ रहा है मेरा, तो देखो साउथ के साइड में एक आदमी खड़ा है, ठीक है, साउथ के साइड में एक आदमी खड़ा है और इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टावर का टॉप है, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब देखो ये जो टॉप वाला आपको चीज दिख रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड से देखने की कोशिश करूंगा, इस साइड से देखने की कोशिश करूंगा तो देखो टावर ऐसा खड़ा था, ठीक है, मैन यहाँ था, मैन यहाँ पे खड़ा था, इस वाले पोजीशन को मैंने यहाँ बनाया और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सिंस मैन के रिस्पेक्ट में मैंने ऐसा बनाया है कि मैन यहाँ खड़ा रहेगा और ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये उसको ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब सर उठा करके ऊपर देखना पड़ रहा है टावर के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और ये जो सॉलिड लाइन है वो बेसिकली रोड है, कनेक्टिंग रोड है, ये टावर का वो है, क्या कहते हैं, बेस है। यहाँ तक सबको समझ में आया? थोड़ी 3D इमेजिनेशन है। Yes, और ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है इस साइड से मैं देख रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है कि टावर रहा होगा कुछ, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, लेट्स से टावर इज PM, तो टावर ये PM था और उसको लेट्स से O पॉइंट से खड़ा होकर के वो देख रहा था, ठीक है। नहीं, मैन की हाइट मैटर नहीं करेगी अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ही देन वॉक्स 300 फीट ड्यू वेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये इसी टावर को देखो, ये टावर तो यही खड़ा रहेगा, अब मैन क्या कर रहा है ना, मैन साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, कितना डिस्टेंस, 300 फीट बढ़ रहा है। ध्यान से बेटा सब लोग मेरे साथ रहना, सब लोग समझना इस पॉइंट को। ये टावर था, 3D इमेजिनेशन हमने लिया है, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये उसको कितना एंगल ऑफ एलिवेशन सर उठा करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। और ये डॉट जो सॉलिड लाइन थी वो रोड कनेक्टिंग रोड थी। अब मैन ने क्या किया ना, इस पोजीशन से वो 300 फीट इस तरफ बढ़ के आ गया, वेस्ट की तरफ बढ़ करके आ गया, ड्यू वेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब यहाँ से उसने जब सर उठा करके देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, टावर तो यहीं पे था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब तो देखो वो इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, ये जो सॉलिड लाइन है बेसिकली ये हो गई, तो इस पॉइंट को O बोला है, इस पॉइंट को लेट्स से मैंने R बोला है, R पॉइंट पे भी पहुंच चुका है। अब देखो वो सर उठा करके देख रहा है, सर उठा के देख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यहाँ से नहीं, इस वाले पॉइंट से नहीं आएगा। एक सेकेंड मैं मिटा दूँ, ठीक है, वो 300 फीट इधर को चला, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है ना, अभी ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री आ रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? तो अगर मैं ऐसा बनाऊं, वेस्ट वाले के लिए फिगर बनाऊं, तो वेस्ट वाले के लिए देखो ऐसा आएगा कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, O पॉइंट से देख रहा हूँ, तो P और M कोई टावर रहा होगा और R पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। R पॉइंट पे वेस्ट से खड़ा है तो 30 डिग्री आ रहा है। ये फिगर सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, 3D इमेजिनेशन ले लिया सबने। कोई ऐसा है बेटा जिसको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और इमेजिन करवा सकता हूँ। सर इसको PM के ऑपोजिट भी ले सकते हैं ना, और उनके बीच PM का के- डिस्टेंस 300 बता सकते हैं, मतलब OM और उसके मतलब और बाजू में PM हाँ के हाँ, ऑपोजिट साइड। उसको भी मिला करके एक मैं बनाऊंगा। हाँ, अभी सर एक बार एक्सप्लेन कर। एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो ये जो मेरी सॉलिड लाइन है ना, वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो सॉलिड लाइन है मेरी वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो मेरी रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना एंगल आपको सर एलिवेट करना पड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है ना, तो कितना आपको अपना सर एलिवेट करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर टावर को देखने के लिए। तो ऐसे सोचो कि एक ओपन फील्ड है, एक ओपन सी फील्ड है, ठीक है। ओपन से फील्ड में एक टावर खड़ा हुआ है सेंटर में PM,
एक फ्लैग पोस्ट खड़ा रहता है टावर के से, मतलब सेंटर में एक टावर खड़ा है छोटा सा, ठीक है, लेट्स से उसको पीएम बोल दिया मैंने, एक पोल लगा रखा है। अब पीएम को अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह से देख रहे हो तो दिया हुआ है कि लेट्स से आप उसको साउथ से देख रहे हो, मतलब साउथ से एज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसने रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया है कि मैं वहां से अगर देख रहा हूँ तो फिर मैंने देखा कि टावर की मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मुझे 60 डिग्री करना पड़ रहा है, मतलब अपने हेड को मुझे 60 डिग्री ऊपर की तरफ टिल्ट करना पड़ रहा है टू वॉच दिस टावर। तो ये टावर जो था ना, इसको थोड़ा वैसे समझो कि आप ग्राउंड पे खड़े हो सेंटर में, ठीक है, सेंटर में एक पोल था और आप इधर से देख रहे हो तो आपने 60 डिग्री एंगल को टिल्ट किया है इस टावर के हाइट को देखने के लिए, तो इसको 3D इमेजिनेशन में थोड़ा रखो, ठीक है। तो ये वाला फिगर बन गया। अब क्या कर रहे हो ना, उसी ग्राउंड में आप 30 डिग्री लेफ्ट को भाग रहे हो, तो 300 फीट लेफ्ट को भाग रहे हो, ठीक है, उसी ग्राउंड में आपने 300 फीट लेफ्ट को भागे। अब वापस से इस पॉइंट पे पहुंचे आप और वापस से यहाँ पे हाइट को टावर को आपने देखने की कोशिश की, तो टावर को देखने की कोशिश की इस पॉइंट से, तो आपको 30 डिग्री हेड ऊपर करना पड़ा, 30 डिग्री हेड ऊपर करना पड़ा। तो उसको ऐसा मान के चलो कि अब तो ये ग्राउंड पे कनेक्टिंग ये वाली लाइन हो गई और 30 डिग्री आपने सर ऊपर किया, तो ऐसा कुछ आ गया। अभी ये इमेजिनेशन पूरी क्लियर हो गई कि कैसे एक टावर दिया हुआ है सेंटर में। इसको 2D प्लेन पे मत सोचना, इसको 3D प्लेन पे सोचना, उसको रिप्रेजेंट करने का वे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे समझाया है दो अलग अलग फिगर बना करके। क्लियर है? यस या नो? ओके, अथर्व आपको क्लियर हुआ बेटा? ओके, तो अब देखो, अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड इट्स ओरिजिनल एंड हिज ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो देखो, एक तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, दूसरा ओरिजिनल डिस्टेंस की एम और ओ निकालना होगा, ठीक है, ओरिजिनल डिस्टेंस एम और ओ निकालना होगा। तो अब देखो मैंने सारी चीजें बना दी, ठीक है, तो देखो ये चीज एक्स है, आर एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एनीवन, आर एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो सर x/√3, एक्स बाई रूट थ्री की एक्स रूट थ्री, लेट्स से आर एम है, तो आर एम को आप क्या लिख सकते हो, हाँ 1/√3 एक्स रूट थ्री, आर एम डिस्टेंस एक्स रूट थ्री हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी जो फिगर्स बनाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पी एम अभी भी एक्स है, तो ओ एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन ये tan 60 से सॉल्व करोगे तो x/√3 आ जाएगा, x/√3। ठीक है, ओ एम डिस्टेंस x/√3 आ जाएगा। अब ये जो ग्राउंड वाली चीज है ना, इसकी एक बार मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे, अच्छा इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे बनाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझना, अभी कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दूंगा अभी, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राउंड वाला है ना, ये लेट्स से ये एम पॉइंट था जो ग्राउंड पे था, ठीक है, ये ओ पॉइंट था जहाँ आप इनिशियली खड़े थे, और ये आर पॉइंट था जहाँ पे आप मूव किए हो। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस आर एम आपको कितना दिया हुआ है, x/√3 गिवन है, ओ एम डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस आपको वो डिस्टेंस आपको 300 पता है क्योंकि आप 300 फीट भागे थे, ठीक है, आप 300 फीट भागे थे, ऐसा है। तो अभी आप मुझे बताओ कि ये तो राइट एंगल होगा, ये तो आपको दिख रहा होगा ना कि राइट एंगल है, क्योंकि साउथ पे आप खड़े थे और साउथ से आप वेस्ट डायरेक्शन में बढ़े हो, तो 90 डिग्री पे बढ़े हो। सर ठीक है, x/√3 है ना? हाँ सॉरी, ये x/√3 है, ये x√3 है, ठीक है, थैंक यू, x√3 है और ये x/√3 है, ठीक है। तो ये आप 90 डिग्री पे है, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या, और ये वाला एंगल, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स वाई हाइट ही है इसकी, तो बताओ कैसे निकलेगी, 45 कैसे हो जाएगी, ये x√3 और ये x/√3 है, लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है, लेट्स से दिस इज थीटा। तो अभी आप बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, सर पाइथागोरस से भी कर सकते हैं ना? पाइथागोरस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथागोरस से कर लो, x की वैल्यू निकालो, बेसिकली यहाँ से इस ट्राइंगल को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो,
300 का स्क्वायर प्लस x बाई रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x रूट 3 का स्क्वायर। पाइथागोरस से x की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। अरे देख लीजिए 10 नहीं आएगा बेटा। x रूट 3 का स्क्वायर निकालोगे, मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में मूव कर रहा हूँ। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 300 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 300 स्क्वायर। ठीक है, तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 300 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 इंटू 300 इंटू 300। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 300 रूट 3/2 रूट 2 रूट 8 कर दिया तो 2 रूट 2। तो ये 150 रूट 3/2 150 रूट 3 150 रूट 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75 2 कर दिया इसको, यहाँ पे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 रूट 6 75 रूट 6 रूट 6 की वैल्यू रफली 2.45 ले लेंगे। रूट 6 2.45 ले लो रफली। 2.45 लोगे तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू रूट 6 183.7 फीट एक्स। पाइथागोरस फंक्शन सॉल्व कर लिया होगा। अगर यहाँ पे फंसे होगे तो रूट 6 को आप 2.45 ले लो रफली। सर रूट 6 कैसे, वो तो रूट 3/√2 है ना। हाँ बेटा, इसको रैशनलाइज कर दिया तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ओके। मैं आप लोग ये नोट कर लो, तो फिर मैं एक और बार बताता हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये शिवम यार बेटा ऐसे एक सेकेंड, क्या भेजा है आपने, मुझे ओपन करना है कि नहीं करना है इसको? सर पीछे वाले पेज पे जाओ। हाँ हाँ, पीछे वाले पेज पे जा रहा हूँ मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परेशान मत हो, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, जिसका ये x निकल आया था वो मुझे बताओ कि ओरिजिनल डिस्टेंस क्या रही होगी। What would have been the original distance? ओरिजिनल डिस्टेंस क्या थी, OM थी। OM की वैल्यू क्या दी हुआ है, x/√3 दिया हुआ है। x/√3 दिया हुआ है, x हमने निकाल लिया है, तो x/√3 फाइंड कर सकते हो। सर हाँ, तो फाइंड करके वैल्यू बताओ उसकी भी। बेसिकली वो आ जाएगा 150/√2। या 75 इंटू √2 आ जाएगा। सर वो x/√3 होगा ना। हाँ, x/√3 होगा बेटा। तो x/√3 को मैं x की वैल्यू ये वाली ले लेता हूँ। तो 150 इंटू √3/√2 लिखा हुआ था ना, x की वैल्यू बाई √3 करोगे तो एक और 3 कट जाएगा, √3 और 150/√2 को आप लिख सकते हो
150 इंटू रूट 2 बाई 2, तो वो 75 रूट 2 हो गया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 75 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है ना, रादर देन इससे रूट 3 डिवाइड करना। पॉइंट समझ में आ रहा है? 106.1। हाँ 106.1 आ जाएगा, वेरी गुड। ओके, सबने नोट कर लिया? तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी गुड श्रेयस, 106.05। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो एक बार। मेन फिगर पे ध्यान देंगे बस सब लोग, बाकी सारी चीज़ें तो मैं समझाता रहूँगा फिर से। ठीक है, देखो मेरे पास एक 3D इमेजिनेशन लेना है। एक ग्राउंड में एक टावर है, टावर खड़ा हुआ है PM लेट से। ठीक है, उसके साउथ से, साउथ एज इन कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लोग को आइडिया है। ठीक है, उसके साउथ वाली पोजीशन से मैंने उस टावर को देखा, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 60 डिग्री था। ठीक है, तो उसको इस साइड से अगर देखोगे, इस साइड से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको ऐसा दिखेगा कि आप खड़े हो, एक टावर है और आप ऐसे देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिख रहा है आपको। ठीक है, लेट्स से आप यहाँ पे खड़े थे, आपने टावर, आप टावर को देख रहे हो, मैं इधर से देख रहा हूँ आपको, तो मुझे ऐसी इमेज दिखेगी आपकी कि आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, आपका ऐसा कुछ था और टावर की हाइट लेट्स से x थी। ठीक है, इसको OME मान लिया। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि आप यहाँ पे खड़े थे ना, अब आप यहाँ से इस को लेफ्ट को बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 300 फीट वेस्ट साइड में, 300 फीट वेस्ट साइड में बढ़ गया। तो अब फिर मैंने आपको यहाँ से देखना शुरू किया। मैंने अगर आपको यहाँ से देखना शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि आप ऐसा देख रहे हो, आप R पोजीशन पे खड़े हो, टावर है P और M, R पोजीशन को, आप टावर को भी ऐसा देख रहे हो, तो 30 डिग्री एलिवेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर मैंने आपको देखा तो उसका बस 2D इमेजिनेशन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर मैं कोई ऊपर से देखेगा, आपको ऊपर से देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो ऊपर से देखने पे दिखेगा कि ऊपर से उसको तो एक टावर पे एक पॉइंट दिखेगा। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आता है ना कि अगर आप टॉप व्यू देखोगे किसी चीज़ का, टॉप व्यू देखोगे तो आपको पॉइंट दिखेगा टावर, एकदम टावर के ऊपर खड़े हो लेट्स से, तो टावर तो आपको एक पोल की, मतलब आपको साइड में टावर दिखेगा ही नहीं ना, वो तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था। तो अगर टावर एकदम पॉइंट की तरह दिख रहा है, एक सेकेंड, अगर टावर एकदम पॉइंट की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो लेट्स से ये PM टावर था। ठीक है, और इनिशियली मैंने देखा कि आप यहाँ खड़े थे, O पॉइंट पे खड़े थे, मैं टावर के ऊपर से देख रहा हूँ, तो टावर के ऊपर से देख रहा हूँ तो टावर ऐसा पॉइंट जैसा दिख रहा है, और आप यहाँ खड़े थे और आप फिर इधर की तरफ मूव किया ऐसा, तो ये R हो गया। तो 3 फिगर बनी, 3 सब फिगर बनी मेरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये x है, तो ये x बाय tan 30 लगा करके निकाल सकते हो, तो x√3 हो गया। तो वहाँ से RM को मैंने x√3 दे दिया। ये OR डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 300 फीट, और ये PM डिस्टेंस x पता है मुझे, तो ये OM डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा। ये भी मैंने निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, तो x/√3 हो गया। ठीक है, सो अभी पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ से मैंने x निकाल लिया, पाइथागोरस अप्लाई करके x निकाल लिया। पाइथागोरस सॉल्व करने के लिए आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, रिजल्टेंट जैसे भी आपको सिंपल लगे आप सॉल्व कर लो। और वापस से मुझसे एक और चीज़ पूछी थी कि ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है, मतलब OM क्या है, तो OM इज x/√3, तो x/√3 को मैंने वापस से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दिस वाज, √2 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आंसर गलत होगा क्या? नहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिंस आप लोगों को वैल्यू बता रखी है इसको स्टार्ट करने से पहले ही कि √3 की वैल्यू आप 1.732 ले लो और √2 1.414 ले लो, तो उसको यूज़ करो। फिर मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट हो जाए, इसके लिए ऐसा। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये क्वेश्चन किसी को कोई डाउट, एनीवन? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ तो अनम्यूट करके या टाइप करके बताना क्लियर हुआ कि नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर है तो प्लीज अभी के अभी बता दो। क्लियर सर। क्लियर, बाकी सबको भी? ओके, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये थोड़ा नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपको मतलब जो मैं एज असाइनमेंट दूंगा तो आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा मजा आएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन, 3D इमेजिनेशन ले करके चलना। इफ उसके बाद क्वेश्चन होने लगे और समझ में आ गया कि करना कैसे है,
तो फिर बहुत मजा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने पूछा, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं। लाइक मतलब जो पूछे गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 ईयर्स में, या ऐसे मान के चलो कि 10 साल में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आते हैं, कॉन्सेप्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। और प्लस ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपके दिमाग में 3D इमेजिनेशन भी आती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कि मतलब आपका मेंटालिटी डेवलप करने में, कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ओके, ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 10 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, फिर आप वो डिस्कस कर सकते हो, मतलब वो आप फाइनली लगा सकते हो बाद में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, तो अभी हम लोगों की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इस वीक नहीं है, राइट? हम लोगों की नेक्स्ट क्लास, अभी मैं सेशन एंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ और चीज़ें पढ़वाऊंगा। तो जो हम लोग का नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी, कल तो हमारा डाउट सेशन है, सैटरडे आप लोगों के लिए हॉलीडे, और संडे आप लोग की क्लास नहीं है। ठीक है, तो इस वीक हम लोग की क्लास नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा असाइनमेंट आप लोगों को ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मैंने कल आप लोगों को 3 फॉर्मूले के बेसिस पे मैं वापस से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan square theta is sec square theta, 1 plus tan square theta is sec square theta, and 1 plus cot square theta is cosec square theta। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस अभी आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज होमवर्क नहीं दी थी, तो वो भी एक्सरसाइज में एज एन होमवर्क दूंगा। इसके बेसिस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और असाइनमेंट में फिर मुझे बताना ना पड़े, कम क्वेश्चन बताने पड़े। तो द क्वेश्चन इज कि prove that cosec a upon cot a plus tan a is equals to cos a। cot a plus tan a is equals to cos a। cosec a अपॉन में cot और tan का, cot a plus tan a is equals to cos of a। ये प्रूव करो। प्रूफ करने के बाद आपको चैट सेक्शन में डन लिखना है। ठीक है, फिर मैं रैंडमली पूछूंगा। डन, वेरी गुड, बहुत सारे डन आ गए मेरे पास। वो कहाँ गया? आर्यन, आर्यन हो ना? आर्यन पनवेल, अच्छा आर्यन नहीं है आज, क्यों नहीं है आर्यन? चलो मैं पूछता हूँ उससे। ओके, हर्ष कैसे किया बेटा? अनम्यूट सर करके बताओ। हाँ, कोसेक ए को 1/sin a लिया। अच्छा, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, हाँ वहां से सिंपली हो गया होगा। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबको साइन और एक कॉस में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। किसी का नहीं होगा तो मुझे बताओ, किसी का नहीं हुआ क्या? ऐसा भी है?
बेटा डरना नहीं है, शर्माना नहीं कि सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा नहीं हुआ, ओके मैं बताता हूँ। देखो यहाँ 1 साइन में कन्वर्ट करो और यहाँ पे कॉट को कॉस अपॉन साइन प्लस टैन को साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लो तो देखो क्या हो जाएगा। 1/sin तो ऐसा ही रहेगा, होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो 1 हो गया, अब अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए। अब इसको एकदम ऊपर ले जाओगे तो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉज ए आ जाएगा। क्लियर मिताली? Yes, sir. Okay, now next question is cot A plus tan B. Next question is cot A plus tan B upon cot B plus tan A. Cot B plus tan A is equals to cot A into tan B. Cot A into tan B, ये प्रूफ करना है। cot A plus tan B whole upon cot B plus tan A is equals to cot A into tan B. जिसका हो जाएगा डन लिख देना। हो गया ये सबका या किसी का नहीं हुआ? हो गया 2-3, अच्छा काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज कर दिया। ठीक है, प्रथम कैसे किया? बताओ बेटा, अनम्यूट करके बताओ। सर हाँ इसमें सबको पहले कॉस और साइन के टर्म्स में चेंज किया तो ऊपर वाला कॉट ए प्लस टैन बी हो जाएगा साइन ए कॉस ए बाय साइन बी कॉस ए बाय साइन ए प्लस में साइन बी बाय कॉस ए। ठीक है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या किया वो बताओ। उसके बाद एलसीएम लिया, ऊपर पहले एलसीएम लेके मतलब जो है जो न्यूमरेटर था उसको ऐसे ही छोड़ दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा हो नहीं सकता था, और डिनोमिनेटर को नीचे ले आए अपॉन के। अब उसके बाद फिर नीचे वाला सिंप्लीफाई था
तो सिंप्लीफाई नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो उसको ऊपर ले आए और बाद में फिर वो पूरी टर्म कैंसिल हो गई। मतलब डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, आप ये कह रहे हो? डिनोमिनेटर नहीं सर, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो बाद में बच जाएगा। अच्छा, ये हुआ। और फिर यहाँ से भी आ गया आपका cos ऑफ b cos ऑफ a प्लस साइन ऑफ b साइन ऑफ a अपॉन में साइन ऑफ b cos ऑफ a। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, उसको वापस से ले गए। तो cos a अपॉन साइन a इज cot a एंड cos b अपॉन साइन b, साइन b अपॉन cos b इज tan b। ठीक है, हो गया था, सिंपल क्वेश्चन ही था। ओके, मूव ऑन। एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर लो आज के लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन इज 1 माइनस, नहीं ये वाला क्वेश्चन करो। tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। ये सिंप्लीफाई करो और डन लिख देना। नहीं, एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, नॉट डन फॉर द डे। ये हो जाए फिर बताना। नॉट एबल टू सॉल्व प्रीवियस वन, बताया तो प्रीवियस वन मैंने सोल्यूशन करना। सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम ले लो, फिर न्यूमरेटर और यहाँ का न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको वापस ऊपर ले जाओगे, देखोगे तो कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, और साइन बी अपॉन कॉस बी टैन बी हो गया। अच्छा सर, ये वाला सॉल्व करो। किसी का नहीं हुआ? वेरी गुड प्रणव। पिछला वाला नहीं प्रणव, ये वाला पूछ रहा था। साइन चेंज हो गया प्रथम, देखते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ही आ रहा है।
ओके, कैसे किया प्रणब बताओ। हाँ श्वेता, आई नो क्या आ रहा है, मतलब ऐसे ही आ रहा है। सर पहले सबको साइन और कॉस में किया, ठीक है, फिर फिर साइन बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस माइनस 1 बाय साइन बाय कॉस माइनस 1, हाँ ठीक है, आप आगे बताओ उसके बाद। फिर साइन बाय कॉस और 1 बाय कॉस का डिनोमिनेटर सेम है, और एलसीएम लेके साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस बाय कॉस और साइन ए माइनस माइनस कॉस। और यहाँ पे साइन ए -1 प्लस कॉज ए अपॉन कॉज ए। फिर क्या हुआ, फिर कैसे किया। इसके बाद कैसे किया था ना। ओके, एनीवन एंड अर्शित, आपने कैसे किया। प्रणब नॉट एबल टू अनम्यूट, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, गलत हुआ। प्रणब ऐसा क्यों है कि नॉट एबल टू अनम्यूट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणब, यस प्रणब, रीज्वाइन। ओके, किसी का भी नहीं आया ये। नो सर। नहीं आया, अच्छा। ये तो आपके शायद उसका क्वेश्चन है क्लास, आपने कर रखा है, ठीक है। ओके, और टाइम लेना तो ले लो, होना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक ट्रिक यूज होती है, ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ। ऐसे जो करोगे ना तो फंस जाओगे यार, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं करके मैं एक सिंपल वे में बता रहा हूँ कि वैसे कर लेना, ठीक है। तो देखो, ये जो tan a प्लस sec a -1 गिवन है ना, इस -1 को आपको पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है। तो वहाँ से आई कैन यूज tan a प्लस sec a माइनस, ध्यान से देखना तो इसको मैं 1 को sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन में भी सेम ही चीज़ करूँगा, नहीं इस होल अपॉन में रहने देते हैं। tan a माइनस sec a प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ से ऊपर वाले से ना आप tan a प्लस sec a कॉमन, tan a प्लस sec a कॉमन ले सकते हो अगर ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने tan a प्लस sec a कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा tan a प्लस sec a अगर आप कॉमन लेते हो तो sec a माइनस, इसको आप लिख सकते हो ना sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a, इसको आप लिख सकते हो sec a प्लस tan a इंटू sec a, a माइनस tan a बचेगा। हाँ तो sec a माइनस tan a बचेगा, ठीक है। तो sec a माइनस tan a ये लिख लिया मैंने, ठीक है। होल अपॉन देखो क्या लिखा हुआ है tan a माइनस sec a प्लस 1। तो अब ध्यान से अगर इसको ओपन करोगे तो देखो 1 पॉजिटिव में माइनस sec a
प्लस tan है, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? इसको कैंसिल आउट कर दो और यहाँ से देखो क्या बचा फिर, tan ऑफ a प्लस sec ऑफ a, और फिर tan ऑफ a को मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ a प्लस 1 अपॉन कॉज ऑफ ए, मतलब यहाँ से साइन ऑफ ए अपॉन कॉज ऑफ ए आएगा, यहाँ से 1 अपॉन कॉज ऑफ ए आएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या लोगे, ऐड कर लो डायरेक्टली, कॉज ऑफ ए डिनोमिनेटर सेम है तो साइन ए प्लस 1, यही जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आ जाती है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला वन है ना, जिसको आप सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हो, ये ध्यान रखना बस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो सेक ए प्लस टैन ए कॉमन ले सकते हो। क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ओके ठीक है, तो फिर आपको ठीक है, मैंने सोचा था एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगा बट ठीक है रहने देते हैं अभी। देखो ध्यान से, होमवर्क ध्यान से नोट करना क्योंकि होमवर्क थोड़ा लंबा है, ठीक है। एसएल लोनी सिंस मैंने फॉरवर्ड कर रखी है ग्रुप पे, मैं दोबारा से भेज दूंगा क्योंकि एक दो नए स्टूडेंट्स ने अगर ज्वाइन किया तो उनके पास नहीं होगी। तो एसएल लोनी के पेज 24 पे, एसएल लोनी के पेज 24 पे, पीडीएफ के नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 में क्वेश्चंस 18 to 35, 18 to 32, 18 to 32 करोगे। इसमें से 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए एग्जाम्पल 5 में से। फिर आप मूव करोगे आगे, ठीक है। तो पेज 31 पे, अगेन बुक के पेज 31 पे एग्जाम्पल 6 है। पीडीएफ का पेज और बुक का पेज दोनों डिफरेंट है, आपको पता चल चुका होगा अब तक। यहाँ पे क्वेश्चन 8 to 22, 8 to 22, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल 8 इज ऑन पेज 44, पेज 44। एग्जाम्पल 7 नहीं है, याद रखना 8 है। 8 में आप करोगे क्वेश्चन 8 to 21, 8 to 21, ठीक है। मैं पीडीएफ वापस से ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप पे वापस से नोट डाउन कर दूंगा एक बार, बट ये सारे असाइनमेंट्स आपको करने हैं एंड सारी डिटेल्स आपको ग्रुप पे वापस से मिल जाएंगे। यू हैव टू सबमिट इट, आज थर्सडे है, कल परसों आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, सबमिट इट बाय सैटरडे। मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें याद रहे कि जिसका असाइनमेंट सैटरडे के बाद से आएगा, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनका असाइनमेंट नहीं सबमिट होगा, उनको क्लास में बैठने को नहीं मिलेगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। तो सैटरडे 8 PM तक आपको ये सारे क्वेश्चंस सबमिट करने हैं। ये क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये जो मैंने अभी करवाए हुए हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, ठीक है। इसके बाद वाला ये वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 6 जो मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे ना आपसे, कि साइन थीटा की वैल्यू अगर गिवन है लेट्स से 1/3 तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आया था। फिर टैन थीटा कैसे निकालोगे, कॉट थीटा कैसे निकालोगे, तो ये वाली एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दैट, और ये वाली एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 to 21 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स जो है ना, से 15 ऑनवर्ड्स ऐसा मान के चलो कि 5-6 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो मैंने आज लास्ट में पढ़ाया हुआ है, वो 3D इमेजिनेशन वाला। तो उस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, ठीक है। तो सबमिट करना सैटरडे 8 PM तक। हाँ बताओ। Sorry, I got disconnected. The homework was from which book? The homework is from SL लोनी बुक, मैंने शेयर कर रखी है, मैं वापस से शेयर करूँगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको वापस से ग्रुप पे मिलेंगी एंड आपको मैं एक लिंक शेयर करूँगा, प्लीज़ डू ज्वाइन दैट होमवर्क ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक शेयर करूँगा, आपके ग्रुप पे ही आएगी, उसको ज्वाइन करना और जो होमवर्क आप पोस्ट करोगे पीडीएफ बना करके सैटरडे को पोस्ट करना। जैसे जैसे आपका होता जाएगा आप अपना पीडीएफ शेयर करना, उसके बाद फिर अपनी डिटेल्स लिख देना कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम, और आप कौन से बैच से हो, मतलब लाइक सीवुड से हो, सेंटर कौन सा है आपका, अगर आपको आईडी नहीं मिली है तो, ओके। सर डाउट्स हैं तो आई कैन टेक्स्ट यू पर्सनली। हाँ अश्वत, डाउट्स होंगे तो आप पर्सनली टेक्स्ट कर लेना, बट देखो अगर ऐसा होगा कि आपको हर दूसरे क्वेश्चन पे डाउट आ रहा होगा तो आप कोशिश करना कि डाउट सेशन में डिस्कस करो,
एक आध क्वेश्चन में कहीं जाके अटक जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हो सर आगे कैसे प्रोसीड करूँ। बट अगर ऐसा हो रहा है कि पूरे एक असाइनमेंट में से 5-6 डाउट्स आ रहे हैं तो वो हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, डाउट सेशन है उसके लिए, ठीक है। और अगर आप कल तक कंप्लीट कर लोगे तो कल हमारा डाउट सेशन है तो उसमें ही डिस्कस कर लेंगे। टुमारो वी हैव अ डाउट सेशन, रेफर कैलेंडर फॉर दैट, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन प्रथम नहीं होंगे उनको मैं डाउट्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो मैं सिलेक्टेड ले पाऊंगा, बट मेरे पास सिंस मुझे पढ़ाना भी होता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लूँ नेक्स्ट सेशन में। तो दैट इज़ वाई एक दो क्वेश्चंस मैं देख लूँगा, बट डाउट सेशंस में आप बाकी डिस्कस कर सकते हो। ओके, चलो, किसी और को कोई डाउट नहीं है ना, कुछ और नहीं पूछना? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।